अस्सलाम वालेकुम जी। एस्ट्राज़ेनेका के हवाले से कुछ सवालात और कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो कि हमारे मेंबर्स ग्रुप के और बहुत से और लोग पूछते रहते हैं। तो उनमें से कुछ सवालात का मैं चाह रहा था कि आप लोगों को जवाब दे दूं ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। एक तो ये बड़ा एकदम सडन सी फैसलाबाद में अंदर जी वैक्सीन हर जगह पे ख़त्म हो गई है। ये साइनोफार्म कहाँ गई, साइनोवैक कहाँ गई, और अब एस्ट्राज़ेनेका कहाँ से आ गई। तो इस हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मास वैक्सीनेशन जो है वो एक बहुत बड़ा टारगेट, यानी जिसमें हम 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है उसको वैक्सीनेट करना चाह रहे हैं। और ऐसे हालात के अंदर जब इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगानी होती है तो सप्लाई और डिमांड की जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं रह पाता। करंटली वैक्सीन जो है वो अगर किसी वैक्सीन की शॉर्टेज होती है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस वैक्सीन की जगह कोई दूसरी वैक्सीन जो है वो सेंटर्स को देती है ताकि वैक्सीन का फ़्लो चलता रहे। अभी साइनोफार्म का भी आपको पिछले दिनों में पता होगा कि साइनोफार्म ख़त्म हो गई थी, फिर साइनोफार्म आ गई, और फिर साइनोफार्म और साइनोवैक आपको पता है कि ये 2 डोजेज़ की वैक्सीन है। तो हमें कुछ डोजेज़ जो हैं वो एज ए सेकेंड डोज सेव करनी पड़ती हैं। और अब करंटली साइनोवैक जो है वो सिर्फ सेकेंड डोज़ मौजूद है, जबकि साइनोफार्म जो है वो फर्स्ट डोज़ के लिए लगाई जा रही थी, और अब साइनोफार्म भी ख़त्म होने जा रही है। वजह इसकी यही है, अगेन मैंने बताया कि सप्लाई एंड डिमांड के दरमियान जो डिफरेंस होता है, क्योंकि अब डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा है और पीछे से सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फिर वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्योंकि डिफरेंट वैक्सीन्स रखी हुई हैं, तो अब एकदम से साइनोफार्म और साइनोवैक की शॉर्टेज हुई है, और एस्ट्राज़ेनेका जो गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई थी गवर्नमेंट ने वो प्रोवाइड कर दी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है कि गवर्नमेंट अब एकदम से एस्ट्राज़ेनेका को लाना चाह रही है। दूसरा ये सवाल कि जी अब ये पहले 40 साल से ऊपर को सिर्फ लगाई जा रही थी, और अब ये 18 साल तक के लोगों को भी लगाना शुरू कर दी गई है, ये भी क्यों हो गया है, ये एक सवाल आया लोगों का। तो उस हवाले से अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये ऑनगोइंग रिसर्च और ऑनगोइंग जो है ट्रायल्स इस वैक्सीन के हवाले से होते रहते हैं। तो अब के जो ट्रायल्स हैं एस्ट्राज़ेनेका के हवाले से, उसमें सऊदी अरेबिया जो है वो एस्ट्राज़ेनेका बिलो 40 ईयर्स सबको वैक्सीन लगा रहा है, और उसमें ट्रायल के अंदर बड़े अच्छे इसके रिज़ल्ट्स आए हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस चीज़ पे सोचा कि हम एस्ट्राज़ेनेका को अबव 18 जो है वो अलाउ कर दें। और साथ साथ आप लोगों को पता है कि बहुत से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस वजह से अपनी कंट्रीज़ जहाँ पे वो वर्क करते हैं या जहाँ पे वो काम करते हैं वो नहीं जा पा रहे थे। तो मेरा ख्याल में एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दोनों का बहुत अच्छा फ़ैसला है कि एस्ट्राज़ेनेका को उन्होंने 18 साल से ऊपर तमाम जो है शहरियों को अलाउ किया है, माँ सिवाय ख़वातीन के। ख़वातीन में सिर्फ इस वजह से जो है वो ये वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, क्योंकि जो यूके की स्टडी थी उसमें बिलो 40 ईयर्स जो ख़वातीन थी उनके अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नोट किए गए थे। लेकिन जो सऊदी अरेबिया और डिफरेंट कंट्रीज़ और जहाँ पे ये ट्रायल्स हुए हैं वहाँ पर उनके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो अभी फिर भी एक सेफ्टी फैक्टर्स को रखते हुए वो ओवरसीज़ ख़वातीन जो अपने कंट्रीज़ में जाना चाहती हैं, ओवरसीज़ कंट्रीज़ में जाना चाहती हैं, उनको एस्ट्राज़ेनेका लगा दी जाएगी, लेकिन ख़ास कंसेंट के ऊपर कि आप अपनी इजाज़त दें, और फिर हम आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी गाइड दें करेंगे और इसकी सेफ्टी के हवाले से भी आपको बताएंगे, और आप उसके बाद फुली जानने के बाद कंसेंट फॉर्म पे साइन करें और फिर अपनी वैक्सीन लगा लें। तो जो ख़वातीन लगवाना चाहती हैं इस वैक्सीन को, वो कंसेंट फॉर्म के बाद ये वैक्सीन हासिल कर सकेंगी। और कुछ लोग इस हवाले से डिस्कशन कर रहे थे कि जी कुछ डोजेज़ जो हैं रिमूव हो गई हैं नादरा के सिस्टम के अंदर, और कुछ डोजेज़ अपडेट नहीं हुई। तो अगेन फिर मेरी वही बात है कि क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन के लिए आ रहे थे होते हैं, और आपको मालूम होगा कि फैसलाबाद के अंदर तो हम अभी तक 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई डाटा एंट्री के अंदर कोई इशू हो जाता है, कई कंप्लेंट्स मेरे पास भी आ रही होती हैं, लेकिन उनका हल भी मौजूद है। अगर किसी का डाटा साइनोफार्म का जी डेट नहीं एंटर हुई, या साइनोफार्म का डाटा एंटर नहीं हुआ, किसी का एस्ट्राज़ेनेका का डाटा एंटर नहीं हुआ, तो जिस भी मुतलका सेंटर पे आपने वैक्सीन लगवाई है वहाँ के वैक्सीन इंचार्ज या उस सेंटर का जो इंचार्ज है, अगर वो मुझे रिक्वेस्ट भिजवाता है प्रॉपरली, और वो अपनी आईडी कार्ड और डिटेल सारी सबमिट करता है कि क्या चीज़ गलती हुई है और उसको कैसे किस चीज़ को करेक्ट करके डाटा एंटर करना है, तो हम उसका नादरा के ऊपर रिक्वेस्ट भिजवा के डाटा सही भी करवा देते हैं।
तो इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई इसमें कोई इशू नहीं है कि जी डाटा रिमूव हो रहा है या वैक्सीन कहीं पे गलत इस्तेमाल हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब शहरियों को ये समझना चाहिए कि ये एक बहुत बहुत बड़ी एक्टिविटी हो रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, और ये एक हिस्ट्री है जो हम तारीख़ रकम कर रहे हैं, महकमा सेहत जो है, और हम उस तारीख़ का हिस्सा हैं कि इतनी बड़ी एक्टिविटी कभी किसी वक़्त नहीं हुई इस पूरी दुनिया के अंदर कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। सो अगर कोई और सवाल हो इस हवाले से तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजीज़ सर्विलेंस एंड रिस्पांस यूनिट फैसलाबाद के पेज को ज़रूर लाइक करें और अपने सवालात उस पर आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी।